दोपहर को गोचरी बेरने के लिए मेरे साथ एक साधु गया था। हम दोनों को आमिल थे और आकला की वो श्राविका, उसने सब आमिल की आइटम बनाई थी। महाराज साहब ये लाभ दो, मुनि जीवन था, हमारे लिए बनी हुई चीज उत्सर्ग मार्ग से हमको नहीं चलती है। बहन को बोला बहन और क्या है? महाराज साहब सब कुछ है, रोटी भी है, सब्जी भी है, सब कुछ है। बहन वो रोटी ले लो, सब्जी ले लो। नहीं, पहले महाराज साहब ये आंबिल की आइटम। बहन नहीं। महाराज साहब क्यों नहीं? मैंने बोला बहन ये आपको कैसे पता चला कि हमको आंबिल है? महाराज साहब परमात्मा के मंदिर में 8 बजे चैतन्य करने के लिए आई थी। आपका आगे चैतन्य चलता था और चैतन्य की समाप्ति के बाद आपने पचकान लिया, वो पचकान मैंने सुना। તમે 12 મહિને 22 માળે રહેનારા, કરોડોની એફડી કરનારા, તમારી કલ્પનામાં ક્યારે આ વાત નહીં હોય કે એક રત્ન સુંદર પોતાના જીવનમાં કઈ તાકાત લઈને બેઠો છે ને કોણ એના फाउंडेशનમાં કોણ છે? और मैंने कहा कि बेन महाराज साहब फिर वो आंबिल का पचकान आपका सुना ना, तो मैंने सुना कि इस गांव में गर्मी के दिन थे, आम की सीजन चल रही थी। कहाँ महाराज साहब, कहाँ रोटी कहाँ मिलेगी, आंबिल की आइटम कहाँ मिलेगी? और विहार करते करते 12 किलोमीटर का विहार करके मुनि भगवान आए, क्या होगा? महाराज साहब वो ख्याल को लेकर के आंबिल की आइटम बनाइए, और अकेले आपके लिए नहीं, इतना बड़ा तपेला है, आप बेरेंगे तो कितना बेरेंगे, हम सब महाराज साहब खाएंगे ना। बहन ने टोटली क्लैरिफिकेशन कर दिया, आपका संकल्प जरूर है मगर आपका ही तो संकल्प नहीं है, हम सब खाएंगे। मगर वो ताकत थी। मैं बोला बहन खप नहीं है। आज वो दृश्य आंखों के सामने आता है। महाराज साहब ये मेरे बिना नहीं जा पाएंगे आप। बहन खप नहीं है, आप रोटी ले लो, सब्जी ले लो, आंबिल के आइटम का खप नहीं है, महाराज साहब लेना ही पड़ेगा। बहन नहीं खपे और हम निकले। मेरी जिंदगी में ऐसा दृश्य मैंने जिंदगी में कभी 54 साल के दीक्षा पर में देखा नहीं। वो दूसरा कोई कमरा था, वो कमरे से बहन सीधी बाहर आ गई। शी वॉज यंग और मर्यादा छोड़ के ऐसे हाथ लेके फैला के खड़ी होगी, महाराज साहब नहीं जा पाएंगे आप। और यदि बिना गोचरी जाना तो महाराज साहब 24 का पचकान दे दो। मैं रो पड़ा। बहन 24 नहीं महाराज साहब आप वरबुज पड़से। तब मैंने जो बोला था वो इनके शब्द आज भी काल में चुभ रहे, जिंदगी फट तक ये शब्द मैं भूलूंगा नहीं। महाराज साहब તમારી માતાએ જ્યારે તમને દીક્ષા આપી છે ને, ત્યારે એના મનમાં વિશ્વાસ હશે કે ગામડે રહેનારી અમારી જેવી શ્રાવિકા મારા દીકરાને ભૂખ્યો ક્યારેય નહીં રાખે। आपको आपकी माँ ने अकेला छोड़ दिया होगा महाराज साहब। उनके मन में बिल्कुल पक्का भरोसा होगा, गांव गांव में रहने वाली श्राविका मेरे बेटे को कभी भूखा नहीं रखेगी। आप महाराज साहब यदि नहीं बेरते हो, आपकी मां को धोखा देने का पाप मुझे लग सकता है। बहन के सामने मैं रो पड़ा। बहन अंदर आता हूं, आपको ठीक लगे बेरा दो। आज भी वो मुनि जीवन की ताकत है। एक गांव में रहने वाली सुश्राविका मेरी मां बन के गोचरी न बेरू तो 24 का पचकान लेने के लिए तैयार हो जाती है। तुम सोच नहीं पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे। अलर्ट यंग ग्रुप ने वो बीड़ा उठा दिया है। गांव गांव में रहने वाले साधर्मिका का सर्वे कर दिया। सिटी करेंगे बाद में, टाउन करेंगे बाद में, मगर जिसके हिसाब से हमारी विवाह व्यवस्था बनी चुकी है,
સ્થિર થઈ જતું પાણી ગંદુ થઈ જાય છે, મુનિ જે દિવસે સ્થિર થઈ જાય, સાધુ સંસ્થાનું શોધે ખબર નથી, અમને ચાલતા રાખવાનું કામ આ બહેનો કરી રહી છે। हर छोटे गांव में 2, 3, 4, 5 घर साधर्मिक के जो लेकर के बैठे हैं। यंग एलर्ट ग्रुप ने 15 दिन से 20 दिन से सर्वे लेने की बराबर मुहिम बना रखी है। हर लड़के को छोटे छोटे गांव में भेज दिया है ताकि सर्वे करके अब हम क्या कर सकते, और डेटा कंप्लीट क्लियर हो चुका। जब मैंने प्रवचन में करीबन 21 दिन के पहले बात रखी थी, तब सिर्फ मेरे मन में यह था कि कम से कम 300 साधर्मिकों काम हो जाए, बहुत इनफ। मगर ये प्रवचन सुनने वाले लाख लाख मैं आपको धन्यवाद नमस्कार जो कुछ भी कर सकते मैं देना चाहता हूं। और जो आपने भरोसा रखा है रत्न सुन के वचन पर, आपका एक एक रुपया करोड़ में जाएगा, ऐसी व्यवस्था की है। कल से गुरुदेव भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के 110वां जन्मदिन है, और उसी मंगल दिन के साथ भगवान महावीर स्वामी के मंदिर अहमदाबाद में 3 प्रदक्षिणा देकर के, स्मृति मंदिर पंकज में भुवन भानु सिंह को 3 प्रदक्षिणा देकर के, और गच्छाधिपति जयगो सिंह का अग्नि संस्कार जाऊंगा वह 3 प्रदक्षिणा देकर के, कल्पेश, जयेश, प्रकाश, पलक, जो कोई भी है, जितने भी अलर्ट यंग ग्रुप के सर सेनाधिपति के लेकर सब 3-3 प्रदक्षिणा देकर के, हाथ में श्रीफल लेकर के परमात्मा को विनती करेंगे, भगवान हमारी यह साधुमी भक्ति ऐसी चले, हर एक को साता और समाधि मिले, इतना पुण्य बन जाए, उन लोगों का मांगने का मन न हो वो देने वाले बन जाए। उसको लेकर के कल ठीक सुबह ये मंगल करने के बाद ये प्रवचन सुनने में जिन जिन लोगों ने डोनेशन दिया है, चाहे 5,000 रुपया दिया है, चाहे 1 लाख 2 लाख रुपया भी देने वाले, 1 करोड़ देने वाले भी मिले, और 1 करोड़ देने वाले ने भी कहा ये तो हमारा बिगिनिंग है, एंड नहीं है, चालू रखो, हम आपके साथ है। एक साधर्मी के चेहरे पे आंसू नहीं होना चाहिए। ये विश्वास दे करके जिन लोगों ने, मैं बताऊं, कल्पेश का मेरे पर कर मैसेज आया, गुरुदेव मेरी जिंदगी में इतना साल मेरा चला, 1 मिनट के लिए भी गुरुदेव मोबाइल फ्री नहीं रहता है, डोनेशन इतना आ रहा है गुरुदेव, मैं हैरान हूं। इनकी आंख में ऐसा लगा वो रो रहा था। क्या गुरुदेव डोनेशन वाले देते चलते इतने दिनों के बाद भी मोबाइल फ्री नहीं रहता है, प्रति समय तुम्हारे अकाउंट में 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख। और मैं आपको अलर्ट यंग ग्रुप को धन्यवाद नंबर 2 पे दूंगा। आप सबको धन्यवाद देता हूं, ये प्रवचन सुनने वाले को, कि जिन जिन लोगों इसमें कॉपरेट किया है उनको एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। 300 और 400 साधर्मिक का टारगेट था, मगर कल से 4,000 साधर्मिक के परिवार को हर महीना कम से कम 2 से 2.5 करोड़ इनके बैंक में जमा हो जाएंगे। यू कांट बिलीव, ये आज के माहौल में 1 महीने में 6 महीने तक ये मुहिम चलानी है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़। आज भी जो मेरे प्रवचन सुनते हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा 1-1 रुपया ऐसी कोई श्राविका के पास जाएगा जितने रत्न सुंदर को गोचरी बहनाने के पहले 8 का पचकान मांगा था। कहां जाएगा आपका रुपया? बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, भीख नहीं मांगता हूं। आज इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास, 20वीं मंजिल पे 30वीं मंजिल पे तुम रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं कहां दिन सूर्योदय होता है, कहां सूर्यास्त होता है, तुम्हारी एयर कंडीशन में कोई पता नहीं चलता है। पानी मांगो तो दूध मिलता है, वहां क्या होता होगा। और अलर्ट यंग ग्रुप को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं, 50-50 किलोमीटर के बीच में जो छोटे छोटे गांव में जो घर है, वहां घर तक जाकर के नतमस्तक होकर के विनती की है, हम आपकी भक्ति करना चाहते, मदद पर नहीं, सेवा पर नहीं, हमने आप भक्ति नो लाभ आपो। जिन जिन लोगों ने डोनेशन दिया है मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी मैं कहना चाहूंगा, यदि आपकी कहीं भी लिंक बनती है तो डोनेशन के लिए जिसको भी प्रेरित कर सको कर देना। कोरोना में रिपीट, सिर्फ ऐसे ही साधर्मिकों को नहीं जाएगा। कोरोना में जो परिवार डिस्टर्ब है, जिनका बिजनेस खत्म है, जिनके बेटे के पास कुछ नहीं बचा है,
ऐसे परिवार का भी सर्वे टाउन में और सिटी में होते जा रहा है, और वो परिवार होगा उनके लिए भी तो ये अलर्ट यंग ग्रुप कल रविवार होने के हिसाब से बैंक बंद रहेगी, फिर भी ऐसे साधर्मिक को सम्मान के साथ बुला करके उनको बहुमान किया जाएगा, और फिर परसों से तो बैंक खुली हो जाएगी, इनके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। किसी की आंखों को शर्म में डालने की बात नहीं होगी, घर बैठे पता चलेगा मेरे पास ये आ गए।